अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हीट फ़्लो को डिस्कस करेंगे, कूलिंग कैसे की जाती है उसको डिस्कस करेंगे और स्पेशली आज हम वो डिस्कस करेंगे कि 1.5 टन एसी जो हम कहते हैं या 1 टन एसी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। अक्सर करके लोग समझते हैं कि 1.5 टन एसी का मतलब है कि ये हेवी एसी होगा, 2 टन का एसी उससे ज़्यादा हेवी होगा, भारी होगा, उठाने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम हीट फ़्लो को डिस्कस करें कि हीट हमेशा फ़्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। यानी अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ से हीट फ़्लो करेगी और जिसका टेम्परेचर कम है उस तरफ हीट जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारा रूम ठंडा है, अगर हमने डोर या विंडोज़ खोल दी हैं तो बाहर की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है और रूम का टेम्परेचर कम है तो बाहर से हीट फ़्लो करेगी रूम में, और जैसे जैसे रूम में हीट आती जाएगी रूम गर्म होता जाएगा। अब ये हुआ फ़्लो ऑफ हीट, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, हम एसी लगाते हैं। एसी क्या करता है, रूम में से हीट को निकालता है। जैसे जैसे एसी चलेगा रूम में से हीट बाहर निकलती जाएगी और जैसे जैसे हीट निकलती जाएगी तो वो कूल और ठंडा होता जाएगा। असल में कहते हैं कि कूलिंग ऐसे प्रोड्यूस नहीं की जाती। कूलिंग असल में हम कहते हैं कि इट इज़ अ एब्सेंस ऑफ हीट, यानी जिस जगह पे हीट कम होगी वो चीज़ ठंडी होगी। हम अगर हमारे प्लेनेट की बात करें तो सन से हमारे यहाँ हीट आती जा रही है तो सन अर्थ जो है वो गर्म और गर्म होती जा रही है। जो प्लेनेट्स सन से दूर हैं, जिस तरफ हीट इतनी नहीं पहुंचती है, तो वो प्लेनेट्स ठंडे होंगे। तो इसका मतलब है कि जिस जगह पे हीट कम होगी वो चीज़ ठंडी होगी। ये चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा। अच्छा, अब आजकल के दौर में हम क्या करते हैं कि हम एसी चला के रूम से हीट को बाहर निकालते हैं, और जैसे जैसे आपके रूम से हीट बाहर निकलती जाएगी तो वो आपका रूम ठंडा होता जाएगा। पुराने दौर में जब एसी या फ़ैन नहीं हुआ करते थे तो वो अपने रूम को कैसे ठंडा करते थे। तो पुराने दौर के लोग क्या करते थे कि अपने रूम में, ये उनका रूम है, वो अपने रूम में बड़े आइस ब्लॉक रख देते थे। अब देखें, आइस का टेम्परेचर है, ये है आइस, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके रूम का टेम्परेचर, पुराने दौर की बात हो रही है कि रूम का टेम्परेचर मिसाल के तौर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैंने आपको बताया कि हीट फ़्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब जैसे ही आपने अपने रूम में आइस ब्लॉक बड़े रख दिए तो हीट फ़्लो होगी रूम से आइस में, और आइस का टेम्परेचर होता है 0 सेंटीग्रेड। जैसे जैसे आइस हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी आइस मेल्ट होती जाएगी, और इसमें ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हाँ, रूम में से जो हीट निकलती जाएगी, किस तरफ हीट जा रही है, हीट फ़्लो करेगी टूवर्ड्स आइस, तो आइस मेल्ट होना शुरू करेगी, मेल्ट होती रहेगी और रूम का टेम्परेचर कम और कम और कम होता जाएगा और रूम ठंडा होता जाएगा। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आप अपने रूम को ठंडा करना चाहते हैं तो आप अपने रूम में बड़े आइस ब्लॉक रख दें, तो हीट रूम में से निकलती जाएगी और आइस वो हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी, आइस मेल्ट होती जाएगी, आइस का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड ही रहेगा और आपके रूम में से हीट निकलती जाएगी आइस की तरफ, तो रूम ठंडा होता जाएगा। पुराने दौर में क्या करते थे कि अपने रूम में मिसाल के तौर पे अगर वो 1 टन आइस रखते हैं, 1 टन, 1 टन में होते हैं 907 kg हम कहते हैं, या कहते हैं 2000 पाउंड्स। तो अगर आप, पुराने दौर की बात हो रही है कि अगर वो 1 टन जो है वो अपने रूम में आइस ब्लॉक रखते हैं, 1 टन का मतलब 907 kg, ठीक। तो वो क्या करेगा कि रूम में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, आइस का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, तो हीट जो है वो रूम से फ़्लो होती जाएगी आइस में। अब कहते हैं कि 24 आवर्स में आइस, अगर 1 टन आइस मिसाल के तौर पे है तो उसको 288,000 BTU कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये एनर्जी का यूनिट है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 1 BTU में 1055 जूल होते हैं। तो अगर 1 टन आइस हम रखते हैं रूम में और वो
24 आवर्स लेती है टू मेल्ट द आइस कम्प्लीटली, और 24 आवर्स में इतनी हीट आइस एब्जॉर्ब करेगी 288,000 BTUs। इतनी एनर्जी आइस एब्जॉर्ब करेगी टू मेल्ट कम्प्लीटली। तो अब इतनी सारी हीट जब एब्जॉर्ब करेगी आइस, तो जाहिर सी बात है रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, रूम ठंडा हो जाएगा। अब ये जो बात मैंने कही है ये 24 आवर्स में कही है, तो 1 आवर में कहते हैं, इस हिसाब से 1 आवर में 12,000 जूल ये BTUs पर आवर। यानी पुराने दौर में अगर लोग 1 टन आइस रखते हैं तो वो कूलिंग इफ़ेक्ट कितना देगा, 12,000 BTUs 1 घंटे में रूम से निकालेगा। और जब 1 घंटे में 12,000 BTUs जब रूम में से निकलेंगे हीट और आइस की तरफ जाएंगे तो रूम हो जाएगा ठंडा। आजकल के दौर में मैं आपको बताऊं कि 1 टन AC हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 टन AC की कूलिंग जो है वो इस 1 टन आइस के बराबर है। वहाँ पे 1 टन आइस जो है वो 1 घंटे में अगर 12,000 BTUs रूम से निकालती है, तो यहाँ पे आजकल के दौर में हम वो आइस नहीं रखते हैं, आजकल के दौर में हम वही काम करवाते हैं AC से। AC क्या करता है, 1 टन का AC जो है वो 12,000 BTUs पर आवर आपके रूम में से हीट को निकालता है। और जब आपके रूम में 1 घंटे में 12,000 BTUs निकलेंगे तो आपका रूम जो है वो ठंडा होता जाएगा, कूल होता जाएगा। अगर हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 1.5 टन AC है, तो 1.5 टन AC का मतलब है कि ये 1.5 टन AC आपके रूम में से 18,000 BTUs निकालेगा पर आवर। यानी अगर आप 1.5 टन आइस लगाते हैं, जहाँ पे वो आइस जितनी कूलिंग करता है वही कूलिंग अब हम करवाएंगे AC से, तो 1.5 टन का मतलब कि 18,000 BTUs जो है वो इतनी एनर्जी, इतनी हीट आपके रूम में से निकल रही है पर आवर। 2 टन का AC अगर मैं कहूँ तो 2 टन में होते हैं 24,000 BTUs पर आवर जो है वो आपके रूम से निकलेगा। हम जो है वो रूम की साइज़ के हिसाब से AC लगाते हैं। अगर हमारे यहाँ बड़ा रूम है तो फिर हम यहाँ पे 2 टन वाला AC, यानी वहाँ पे फिर जो है वो 24,000 BTUs पर आवर आपके रूम में से हीट निकलती जाएगी और फिर वो कूल होता जाएगा। पुराने दौर में AC नहीं थे, तो पुराने दौर में जो हीट निकालने वाला काम हम करवाते थे वो आइस से करवाते थे। फिर अगर यहाँ पे हम 1.5 टन का AC लगा रहे हैं तो 18,000 BTUs पर आवर निकाल रहे हैं, वहाँ पे वो 1.5 टन की जो है वो आइस लगा लेते थे, रख देते थे, तो वो जितनी कूलिंग इफ़ेक्ट करता था वही कूलिंग इफ़ेक्ट आज हम करवा रहे हैं AC से। ये 1.5 टन, ये 2 टन, ये 1 टन, ये टर्म्स तो पुराने हैं, लेकिन उसी चीज़ से मंसूबे जो पिछले दौर में हम यूज़ करते थे। वरना स्टैंडर्ड आजकल हमारे जो यूनिट से जो AC को हम मेयर करते हैं कि AC की कैपेसिटी कितनी है, तो हम कहते हैं 12,000 BTU पर आवर। इसका मतलब 1 टन का AC है। अगर कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो 18,000 BTUs पर आवर वाला AC है, तो उसका मतलब मेरे पास 1.5 टन वाला AC है। तो आई होप यहाँ से जो है वो आपको 1.5 टन या 1 टन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और पहले जो है वो लोग अपने घरों को ठंडा कैसे करते थे वो चीज़ भी क्लियर हो गई होगी।